from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद और उन साथियों को डबल मुबारकबाद जिनके एक हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग था और दूसरे हाथ में पीटीआई का फ्लैग। यानी आपने अपनी जुर्रत का इजहार किया है, अपनी पसंद नापसंद का इजहार किया है कि तुम खौफ के ज़रिए से हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते, चाहे तुम दफ़ा 144 लगाओ या पुलिस को लाके खड़ी कर दो। मैं कई दफ़ा आपके सामने बात रख चुका हूँ कि अगर आप ऐसे पुरअमन तरीके से बड़ी तादाद में निकले ना तो फिर कामयाबी है, जैसे आप कल निकले थे। खैर, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और एक ऐसा नुक्ता है जिस पे हम सब तफसील से बातचीत करेंगे, उस पर और होश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, निगरां हुकूमत का काम, निगरां वज़ीर आज़म का काम जो है वो यही होता है ना कि वो गैर जानिबदार रहते हुए इलेक्शन कराए और अपना रास्ता ले। काकड़ साहब जब से तशरीफ लाए हैं, उनके किसी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज से ये नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कराने आए हैं। इमरान खान को वो बुरा भला कह रहे थे और लग ये रहा था कि ये आसिम मुनीर साहब के अहदाफ को हासिल करने में उनकी मदद करने आए हैं। तो अब आप यहाँ से उस चीज़ को समझ लीजिए कि ये बात कहाँ जाएगी निगरां हुकूमत की। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, देखिए, 14 अगस्त पे जिस अंदाज से लोगों ने पीटीआई से और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, आप क्या समझते हैं? ये एक रेफरेंडम नहीं है, ये एक रेफरेंडम है। क्या ये इनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये अना की जंग में है। कहते हैं ना कि अना परस्त आदमी और ए डेड, दे कैन नॉट चेंज देयर माइंड। मुर्दा तो मजबूर है, वो कैसे बदले, और ये भी नहीं बदलेंगे अना परस्त। अच्छा साहब, पॉइंट नंबर 3, पंजाब पुलिस को जर्नैल जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितनी दहशतगर्दी कर सकते हो करो, खौफ जितना फैला सकते हो फैलाओ। इसमें जो अहम बात है सोचने से मुताल्लिक वो ये है कि लोग कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और वो मुकाम कब आएगा जब वो रिटेलिएट करेंगे। और अगर आवाम ने रिटेलिएट किया तो फिर मुल्क का क्या होगा, क्या अंजाम क्या होगा, इसको इनको भी सोचना चाहिए जो ये जुल्म कर रहे हैं। इन सवालात पर, इन पॉइंट्स पर, इन नुकात पर आप दयानतदारी के साथ सोचिए, किसी का साथ मत दीजिए, बिल्कुल एक प्योर पाकिस्तानी के दिमाग से सोचिए और मुझे भी अपनी राय से नवाजिएगा। अच्छा, अब आइए, इनका जो मईशत बहाल करने, हर 10 साल के बाद कोई जर्नल आता है, वो कहता है लोगों को कुछ नहीं पता, हुण मैं दसांगा की करना है। भाजी की दसोगे तुसी, की करना है दसो, क्या बताएंगे आप? हर एक को ये गुमान गुजरता है कि अब हम डायरेक्शन देंगे। हम, यार आप क्या डायरेक्शन देंगे? वो क्या उसका शेर था, ये क्या बताएंगे मुझको रास्ता जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। अच्छा, अब जरा अपने मैग्नीफाइंग ग्लास ले आइए और जरा गौर व खौस कीजिए, देखिए कि इनका जो प्लान है वो क्या है। वो कामयाबी की तरफ लेके जाएगा या मजीद बर्बादी? मैं अक्सर 3-4 वीडियो से आपके सामने बात रख रहा हूं कि इनका प्लान ना काबिले बर्दाश्त हालात पैदा करेगा। अच्छा, देखिए, एक चीज जो अभी तक समझ में आई है कि रेकोडिक के वो जो सोने की दुनिया की सबसे बड़ी कान है बलूचिस्तान में, वो और पंजाब की सोना उगलने वाली जमीन, उस पर कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए इन दो जराए से फौजी जर्नैल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रकम जो है वो समेटना चाहते हैं। उस राह में नवाज प्रॉब्लम नहीं है पैदा करेगा, जरदारी प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा, मुल्ला प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा, सब कॉपरेट करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम पैदा करेगा तो वो इमरान खान होगा, उसको एलिमिनेट करना है। यही वजह है इमरान से दुश्मनी की, और क्या है मुझे बताइए? उसने किसकी भैंस चुराई, क्या जुर्म किया उसने? अगर इनकी नीयत मसाइल को हल करने की होती
बाजवा की और आसिम मुनीर की, तो मुझे बताइए ये 15 माह तक एक सर्टिफाइड करप्ट लोगों को हुकूमत में लाते हैं और वो इनके नाक के नीचे बैठकर जो है कवानीन चेंज करते रहे। उसने 11,000 अरब रुपए के कर्जे जो है वो माफ करवा लिए शहबाज शरीफ ने। वो मुल्जिमान की हुकूमत, वो इन्होंने 15 माह में कितनी करप्शन की है ये इनको पता है, लेकिन हिसाब नहीं मांग रहे। क्यों नहीं हिसाब मांग रहे? 80 वजीर और मुशीरों के साथ जिस अंदाज से लूटा है, कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? और क्यों नहीं ले रहे आप उनसे हिसाब किताब? ये सोचने की बात है साहब। इसमें गलती हमारी भी है कि हम आज तक जर्नैलों को बड़ा मुहिब्बे वतन, करप्शन से पाक, धुला धुलाया समझते थे। अब आके पता चला कि भाई ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वक्त ने सारे रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने रख दिए। इन्होंने फायदा इतना पहुंचाया और नुकसान इतना। जो नुकसान पहुंचाया, अयूब खान ने पाकिस्तान अलग हो गया, तेल पे आ गए वो जद में भुट्टो, उनको हमें से इख्तदार थी बहुत, ये मैं मानता हूं, लेकिन सारी नाकाम पॉलिसी उस जर्नल की थी, ठीक है ना। अयूब, जिया, मुशर्रफ, इन्होंने क्या फायदा पहुंचाया, क्या नुकसान पहुंचाया, ये आप खुद जानते हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान इन्होंने पहुंचाए। अब ये आए हैं बाजवा डॉक्ट्रिन पे काम करते हुए, आसिम मुनीर साहब, इनके कुछ दोस्त आजकल ये कहना शुरू हो गए, इनको पता है कि ये फ्लॉप होने जा रहे हैं, तो वो आसिम मुनीर के हक़ में कह रहे थे, यार वो फाइक साहब बाजवा जो है ना वो इनकी पॉलिसी थी, तो इनको ये उसकी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना ये ऐसे आदमी नहीं है, यानी उनका बोझ ढो रहे हैं। यार क्यों ड्रामा करते हैं आप, क्यों झूठ बोलते हैं? मोइन अख्तर साहब एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया करते, वो तो आपको पता है कितने जीनियस आदमी थे। उन्होंने एक दफ़ा एक किस्सा सुनाया कि एक साहब बैठे कब्र के सामने रो रहे थे, तो वहाँ से एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा साहब ये आप रो भी रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं, ये किसकी कब्र है? आपके किसी अजीज़ की कब्र है? कहने लगे नहीं। कहने लगे कि आपके किसी दोस्त की? कहेंगे नहीं। कहेंगे क्या आपके बिजनेस पार्टनर की कब्र है जो गबन करके लेट गया, अब आप रो भी रहे हैं गुस्सा भी हो रहे हैं? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा भाई ये फिर किसकी कब्र है जो आप गुस्सा भी कर रहे हैं रो भी रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कहने लगे ये मेरी बीवी के पहले शौहर की कब्र है, न ये मरदूद मरता न मैं इस मुसीबत में फंसता। तो ये सूरत हाल है कि वो कहने लगे कि ये बाजवा की वजह से आसिम मुनीर फंस गए। ना 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 ना, ये एक ही थाली के उस सोच के लोग हैं। ये जर्नैल आज जो पाकिस्तान के हैं ना, इनकी निगाह में बस जैसे ब्रिगेडियर से ट्रेन आगे बढ़ी, ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कहां से आए और यूरोप की जिंदगी जो है बुढ़ापा वहां गुजारना है। किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को पूरा आइलैंड लेना है। ये इस सोच के लोग हैं। पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जंग लड़ना है, जीतना है, कश्मीर आजाद, नन ऑफ देयर प्रॉब्लम, वो ये इसमें हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, मैं जब ये कहता हूं कि ये मुकम्मल फ्लॉप होंगे, तो मुझे चाहिए कि मैं कुछ अपनी बेस बताऊं सोच की कि ये आखिर मैं ऐसे क्यों सोचता हूं। देखिए, उसके लिए इनका थॉट प्रोसेस, उस पर जरा नजर कीजिए। देखिए, ये इन्होंने क्या किया है कि सर्टिफाइड करप्ट लोगों को इन्होंने पावर दी, और अभी भी ये देखिएगा उन्हीं के साथ मिलके जो है ना ताने बाने करेंगे। शर्म नहीं आती? मैं शर्मा गया था जिस दिन ये शहबाज शरीफ को एक महाज पे लेके गए और हमारे जवानों को सलूट करना पड़ा। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि यार हमारे जवान एक करप्ट आदमी को सलूट कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आइए। अच्छा, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद, अपनी दौलत के लिए इसको तुम ले आए हो प्राइम मिनिस्टर बना के, करप्ट आदमी को, और सलूट दिलवा रहे हो हमारी आर्मी से। मेरे जैसे सेंसिटिव लोग दुखी हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस देखिए, जो सबसे मकबूल जमात है, जो सबसे मकबूल लीडर है, उसके साथ मिलकर मुल्क को आगे ले जाने की पॉलिसी बनाने के बजाय ये उस आदमी को कत्ल कराना चाहते हैं, उसको मार देना चाहते हैं, उसकी पार्टी को तोड़ देना चाहते हैं। इनकी समझ में तो इतनी बात भी नहीं आ सकी कि इमरान खान मसला नहीं सलूशन है। इमरान खान मसला नहीं, इमरान खान सलूशन है। ये बात नहीं समझ सके। ये कहां से सलूशन पे काम करेंगे? देखिए, ये मसला इनके साथ एक ये भी है कि ये अपने मसले से मोहब्बत कर, मसले का जो हल ये तलाश करके लाए हैं
ही इज इन लव विद दिस सॉल्यूशन, आसिम मुनीर साहब, एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस साइन कि जब आप अपने सॉल्यूशन से ही प्यार करने लगे तो किसी का सॉल्यूशन फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। और इनका सॉल्यूशन क्या है कि लोगों को मारो, नंगा करो, पीटो और निगरान हुकूमत कायम करो। इस तरह से क्या मईशत ठीक हो जाएगी? यार मईशत ऐसे ठीक की है किसी ने? ये 2023 में ऐसे काम चलेगा? अच्छा देखिए, ये मईशत जैसे ठीक करना चाहते हैं 6 महीने में और 1 साल में और ज्यादा से ज्यादा 2 साल में, इसमें मईशत ठीक नहीं हो सकती। हफीज शेख साहब का मैंने आपको इन्फॉर्म किया था बहुत पहले कि उन्होंने कहा नहीं भाई मैं मुझे माज रखे आप, नहीं आप आइए ठीक कर दीजिए। ऐसा चैलेंज कौन लेगा? जो करप्ट होगा, जो माल बनाना चाहता है। इसहाक डार से कहिए तो वो कहेगा जी हाँ साहब ले आइए मुझे, मैं डॉलर को खींच के ऐसे नीचे ले आऊंगा। अभी पहले भी वो ये कहकर आए थे और डॉलर कहां पहुंच गया। 15 महीने तक उन्होंने जो करना था अपने काम किए, नकब लगाए पाकिस्तान पे। इनको ख्याल नहीं आया? क्या इनकी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया। ऐसा चैलेंज कि 1 साल में मईशत ठीक कर दो, कोई नहीं ले सकता। देखिए आम का दरख्त जब आप लगाते हैं ना, झाड़ियां बेरियां तो खुद उगाती हैं। आम का दरख्त लगाने में 5 साल लगते हैं, पानी भी देना पड़ता है, उसकी वो भी ख्याल भी करना पड़ता है। अब ये कोशिश करें कि आम का दरख्त 6 महीने में 1 साल में लग जाए, ये धोखाधड़ी अपने साथ भी कर रहे हैं। इनकी निगाह रेकोडिक और कॉर्पोरेट फॉर्मिंग की तरफ है। ये अपने सामने इन्हीं करप्ट लोगों को की काबीना बनाएंगे। जो इनका कहना मानेगा, जो इनकी हाँ में हाँ कहेगा, उसको लेके चलेंगे। वहां से रेकोडिक से और कॉर्पोरेट फॉर्मिंग से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो जर्नल लेंगे अपने बिजनेसेस में, क्योंकि इनके बिजनेसेस की भी तो आपको पता है ना, 50 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के जर्नल्स की। मिलिट्री इंक एक आयशा सिद्दीका की किताब है, जरूर पढ़िए आप, ताकि हकायक आपको पता चले। अच्छा आखिरी एक बात, एक तो हमारे पास टाइम कम होता है, दूसरे प्रोड्यूसर साहब तंग करते हैं, कहते हैं बस आप क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ आए हैं थोड़ी सी बात करने, एंटरटेनमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, फिर गायब हो जाइए जल्दी से। इतने कम वक्त में कैसे बात करें साहब? जल्दी, उन्होंने कहा जल्दी बात कीजिए। अच्छा साहब जल्दी बात ये हो सकती है कि आइंस्टाइन जिसकी IQ 200 से अबव थी, उसने कहा था किसी भी मसले के हल के लिए 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। अब वो तीनों चीजें इनके पास नदारत। नंबर 1 इमेजिनेशन, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 परसिस्टेंस। इनके पास ये तीनों चीजें नहीं है। इनके पास बंदूक की पावर है, टोपक जमा कानून। हाँ ठीक है ना भाई, ये बंदूक चलाने की जगह बॉर्डर है हुजूर, वहां तशरीफ ले जाइए। वहां तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। आप आवाम में बंदूक चला रहे हैं, इनकी पिटाइयां करवा रहे हैं, तो ये हल नहीं है। ये सोचते हैं मारने पीटने के बाद ये लोग दुरुस्त हो जाएंगे। मारने पीटने के बाद ये लोग दुरुस्त हो जाएंगे, ये इनकी उम्मीद है। एंड होप इज नॉट ए स्ट्रेटेजी माय फ्रेंड, होप इज नॉट ए स्ट्रेटेजी। अच्छा देखिए, हकीकत यह है कि हमारे लॉन्ग टाइम मसाइल हैं और इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। ये क्विक फिक्स का वादा कर रहे हैं जो ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तारीख गवाह है कि हमने आर्जी हल कर करके, हर मसले का आर्जी हल अप्लाई कर करके आर्जी हल को एक मुस्तकिल मसला बना दिया है। आर्जी हल हर चीज का। तो इनकी स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने अब तक ये जो मारपीट का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है उसको अवार्ड देते हैं। ISI के अफसरान से खिताब करते हुए आसिम साहब ने कहा आपको भी प्लॉट मिलेंगे और कोई जज चू नहीं कर सकेगा, आप खुल के काम करें, यानी खुल के जो कहा जाए, हुक्म दिया जाए मारपीट का, दहशतगर्दी का, वो कीजिए। यार ऐसे मुल्क चलते हैं, मईशत ऐसे बेहतर होती है। देखिए अभी भी वक्त है। कैदी नंबर 804 जो है ना, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसके कहने पे बहुत फाइनेंसिंग आ सकती है। हम ओवरसीज सिर्फ इतनी फाइनेंसिंग दे सकते हैं अगर वो हुक्म दे दे कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी ऐसी फाइनेंसिंग वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके कहने पे, आपके कहने पे नहीं। आप सबको हम आजमा चुके हैं, उसको भी आजमा चुके हैं कि वो क्या करता है और आप क्या करते हैं।
अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और उन मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए कि जिनकी कोई सेइंग ही नहीं है यार, जिनकी टांगे गुर्बत ने और गर्मी ने पकड़ी हुई हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। इस तहरीक को ख़त्म नहीं होने दीजिए, इसको बरकरार रखिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।